आप सभी को मिश्रा क्लासेस बीटीएस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है? संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। इसको इस प्रकार से और कह सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये भी इसका डिफिनीशन हो जाएगा। इसका उदाहरण में देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, देव और इंद्र, दो से ज़्यादा वर्ण यहाँ पे है तो दोनों वर्ण मिला है, वो सब वर्ण आपस में मिला है तो क्या बना दिया है? देवेंद्र बना दिया है। वैसा ही गिरी जोड़ इस, गिरीश बन गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि का भेद। संधि, अब देखिए संधि तीन प्रकार का होता है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसको कह सकते हैं कि प्रकार चाहे या भेद कुछ भी कह सकते हैं। संधि के प्रकार भी कह सकते हैं, संधि के भेद भी कह सकते हैं। कोई पूछ दे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मगर दो स्वर आपस में मिलता है तो वहाँ पे जो विकार उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। मतलब जो उसका मतलब अ प्लस अ मिला तो उसको आ बना दिया। इसी प्रकार से और भी वर्ण आपस में मिलकर संधि करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? स्वर संधि। हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला दीर्घ स्वर संधि, पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा का हो गया गुण स्वर संधि। तीसरा का वृद्धि स्वर संधि। चौथा का हो जाएगा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। अब इसको प्रकार भी कह सकते हैं, अभी बताया कुछ देर पहले। आप भेद भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संधि 5 प्रकार के होते हैं, याद कर लेना है। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का पहला रूप है हर्ष एवं दीर्घ स्वर के बाद हर्ष एवं दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, दीर्घ हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। हर्ष एवं दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका कुछ उदाहरण आगे बता रहे हैं। जैसे में हो जाएगा अ प्लस अ मिला तो आ बना दिया, आ प्लस अ मिलेगा तब भी आ बनाएगा, आ प्लस आ मिलेगा तब भी क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। अ प्लस आ मिलेगा तब भी आ बन जाएगा। ई प्लस ई मिलेगा तो ई बनाएगा, बड़का ई, जिसको बड़ी ई कहते हैं। ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनाएगा। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई बनाएगा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई बनाएगा। ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनाएगा। ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तब भी छोटा ऊ मतलब बड़ा ऊ बनाएगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कोण जोड़ अर्क। कोण जोड़ अर्क, तो यहाँ पे अ प्लस अ आ रहा है कि नहीं? अ में अ का मात्रा आ रहा है, अ प्लस अ के बाद फिर प्लस हो रहा है तब अ आ रहा है तो वहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ मिला तो क्या बनाया? आ बना दिया। उससे जो निर्मित शब्द होगा, जो संधि इसके बाद संधि करने के बाद जो शब्द बन रहा है वहाँ पे आ का मात्रा आ जा रहा है, उसी से क्या हो जा रहा है? कोणार्क हो जा रहा है। लज्जा जोड़ा भाव,
तो यहाँ पे लज्जा में आ का मात्रा है और उसके बाद क्या है अ है, तो लज्जा आ प्लस अ मिला तो आ बना दिया, तो लज्जा भाव हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लज्जा जोड़ा भाव मिलेगा तो लज्जा भाव बना देगा। गिरी जोड़ इंद्र, गिरी में क्या है ई का मात्रा है प्लस इंद्र हुआ है, तो इंद्र में भी ई है, तो दोनों मिल गया तो क्या बना दिया, ई बनाएगा। तो यहाँ पे उसी से क्या हो गया, गिरिंद्र हो गया। वैसा ही गिरी जोड़ी तो गिरी सुआ। अब भानु जोड़ उदय, तो यहाँ पे नू में ऊ है कि नहीं, ऊ प्लस ऊ मिल गया तो क्या हो गया, ऊ हो गया, तो भानुदय हो गया। अब उसके बाद आता है गुण स्वर संधि। क्या आता है, गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों को मिलाकर क्रमशः ई, औ और अर हो जाता है। मतलब ई, औ और अर हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अ या आ के बाद छोटा ई चाहे बड़ा ई आए तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ आए और आ के बाद तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। अ या आ के बाद री आ जाए तो क्या बनाएगा, और बना देता है। ठीक है ना। उसका कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया है। अ प्लस ई मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। अ प्लस बड़ी ई मिलेगा तो ए बनाएगा। आ प्लस छोटी ई मिलेगा तो ए बनाएगा। आ प्लस ई मिलेगा तब भी ए बनाएगा। अ प्लस ई मिलेगा तो ओ बनाएगा। अ प्लस ऊ मिलेगा तो ओ बनाएगा। आ प्लस ऊ मिलेगा तब भी क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। आ प्लस ऊ मिलेगा तब भी ओ बनाएगा। ठीक है ना। उसका कुछ एग्जाम्पल है इस प्रकार से। आज देखिए अ प्लस री मिलेगा तब क्या बनाएगा, और बनाएगा। आ प्लस री मिलेगा तब भी और बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे देव जोड़ इंद्र, तो देव जोड़ इंद्र हुआ, तो देव वो अ प्लस ई आ रहा है तो यहाँ पे क्या बना, ए बना दिया। तो वैसा उसी से क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। देव जोड़ीस, तो अ प्लस ई मिल गया कि नहीं, तो उसी से यहाँ पे क्या हो गया, देवेश हो गया। महाजोड़ ईस, अब आ प्लस ई मिलेगा तब भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा, तब महेश हो गया। महाजोड़ इंद्र, महा आ जोड़ ई मिला तब भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा, तब महेंद्र हो गया। चंद्र, चंद्र जोड़ उदय, तो यहाँ पे चंद्र अ और उ मिला, दोनों मिल गया, उसी से क्या बनाया, चंद्रोदय। देव जोड़ ऋषि, तो वह और अ मिला तो और बना दिया, तो देवर्षि हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब आगे आता है वृद्धि स्वर संधि। क्या आता है, वृद्धि स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। मगर देख लीजिए यहाँ पे अ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, वैसा अ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए ही होता है। तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अ प्लस ओ मिल गया तो औ बना दिया, आ प्लस ओ मिला तो औ बना दिया, आ प्लस अ मिला तब भी अ बनाया, अ प्लस अ मिला तब भी अ बना दिया। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा, एक जोड़ एक, यहाँ पे अ एक में क कोने पर अ का मात्रा आ रहा है, तो एक आ प्लस अ प्लस ए मिल रहा है तो ए बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बना दिया, एक एक। सदा जोड़ एव, यहाँ पे सदा जोड़ एव मतलब सदा, आ जोड़ ए मिला तब भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा, तो सदैव हो गया। वन जोड़ औषधि, तो यहाँ पे क्या बनाया, वनौषधि। महा जोड़ औषधि, महौषधि बना दिया। आ जोड़ औ मिला तब क्या बनाया, महौषधि बना दिया। वन जोड़ औषधि तब वनौषधि हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, यण स्वर संधि। अब देखिए यदि ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। यदि उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाता है। मतलब इस कहने का आशय है कि ई प्लस आ जाए तब भी क्या होगा,
या होगा, ई प्लस अ आए तो य हो जाएगा, मतलब मात्रा के अनुसार उसका चेंजिंग होगा। उ प्लस अ आएगा तो व हो जाएगा, उ प्लस आ जाएगा तो वाह हो जाएगा। वैसा ही री प्लस अ आएगा तो आधा र, इस प्रकार से मतलब हो जाता है। अब यहाँ पे इसका कुछ उदाहरण है। अति जोड़ आवश्यक, तो यहाँ पे ई आया है, उसके बाद आ आया है, तो ई और आ मिलकर य बना देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो गया। यदि जोड़ अपि, यहाँ पे आधा द यदि, तो ई और अ मिलेगा तो य बनाएगा, तो आधा द हो जाएगा, तो उसी के वजह से क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। अति जोड़ उत्तम, तो यहाँ पे ई और उ मिल जा रहा है तो यू हो जा रहा है, तो अति उत्तम हो जाएगा। अनुजोड़ अय, उ और उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या होता है, व होता है। उसी प्रकार से अनुजोड़ अय, तो उ और अ मिलेगा, क्या बनाएगा, व बना देगा, तो अनुवय हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अयादि स्वर संधि। क्या आता है, अयादि स्वर संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो और औ का आव हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो ने जोड़ अन, तो ए प्लस अ मिला तो य बन गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, य, तो नयन हो गया, क्या हो गया, नयन। अब देखिए तो पो जोड़ अन, तो पो के जगह पे क्या, ओ के जगह पे क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, तो उसी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ठीक है ना। चे जोड़ अन, तो चे के च रह जाएगा, और ए जो है, ए के बाद अ आ रहा है तो य बन गया, तो चयन, चयन हो गया। पौ जोड़ अन, तो पौ के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है, तो उसी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, आओ आ जाता है, तो उसी से पावन हो गया। गय जोड़ अक, अब गय में आय आ जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, तो गायक हो गया। श्रो जोड़ अन, तो श्रो के जगह पे अ हो जाता है, अ हो जाएगा, तो अ हो जाएगा, तो श्रो और औ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, श्र जोड़ अ हो जाएगा, तो क्या होगा, श्रवण हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से स्वर संधि समाप्त होता है। आप सभी को मिश्रा क्लासेस में धन्यवाद।